In our second part of the chapter, we'll study some important terms. First are the factors. Factors are those discrete whose nature is unknown. Those discrete units which are stably passed on from parents to offsprings. Factors जो उसने लिए थे, that is T and T. ये सिम्बल्स हम बाद में अभी पढ़ेंगे इनके बारे में. तो ये फैक्टर्स आर जनरली दो स्टेबल structures which are passed from parents to their offsprings, which are later called as genes. Genes by Johansen. These are actually the unit of inheritances. Such units which carries the information for the expression of a particular trait. ये जीन्स क्या करती हैं, उन कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर करती हैं ताकि जब रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो तो ये कैरेक्टर्स पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएं. ठीक है. तो फैक्टर्स, these are the discrete units which are stably passed from parents to offsprings during inheritance, and these factors only, they are later called as genes. Genes are considered as the unit of inheritances. Inheritance क्या होता है? Transmission of characters from parents to next generation. और उस inheritance को perform करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं जो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं ताकि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सके. नेक्स्ट आर द एलील्स. एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन. जैसे जो जीन कंट्रोल करती है हाइट को. अब हाइट दो डिफरेंट कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है. टॉल भी हो सकते हैं, ड्वार्फ भी हो सकते हैं. तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, टॉल को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन होगी, ड्वार्फ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन होगी, बट बोथ रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द प्लांट. तो हाइट ऑफ द प्लांट को कंट्रोल करने के लिए अगर दो जीन्स हैं, दीज टू जीन्स कैन बी कॉल्ड एज एलील्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन. सेम जीन है हाइट के लिए बट कंट्रोलिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? जो भी ट्रेट्स यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उनकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की जाती है. जैसे जो कैरेक्टर्स खुद को पहले जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं उसे तो हम कहते हैं, उसको हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फर्स्ट जनरेशन में, उनको एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल लेटर से. जैसे हाइट ऑफ स्टेम हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि जो जब हम टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं तो पहले जनरेशन में हमें टॉल मिले थे. दैट मीन्स टॉलनेस इज़ दी डोमिनेंट ट्रेट. और जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उनके लिए हम कैपिटल टी, और जो रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, उन्हें हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से हमेशा. और एक बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे, जो ट्रेट, जिस कैपिटल लेटर का ट्रेट जो ट्रेट पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो कैपिटल लेटर आपने यूज़ किया है, जैसे डोमिनेंट के लिए हमने यूज़ किया कैपिटल टी, तो रिसेसिव के लिए आप स्मॉल टी ही यूज़ करेंगे, ना कि स्मॉल डी या स्मॉल एस. कोई भी, दोनों के लिए सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट टर्म इज़ दी होमोजाइगस. होमोजाइगस ट्रेट्स क्या होते हैं? जब अलीलिक पेयर ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलीलिक पेयर अगर आइडेंटिकल हैं. जैसे हमने क्या पढ़ा है, अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. तो पेयर यहाँ पे हमेशा ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं. कोई भी जीन्स होती हैं वो पेयर में होती हैं. तो होमोजाइगस मीन्स जब कोई अलीलिक पेयर प्रेजेंट हो, जैसे एक कैपिटल टी का और एक स्मॉल टी का, जैसे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स में होता है. एक कंडीशन होती है हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस जब एलीलिक पेयर जीन्स के डिफरेंट हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी. नेक्स्ट आर द जीनोटाइप. जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मीन्स उनके जीनोटाइप, उनकी बॉडी में कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, ये शो करते हैं जीनोटाइप. और इनके डिस्क्रिप्टिव टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप. जैसे ये जो कैपिटल टी है, इट स्टैंड्स फॉर टॉलनेस. टॉलनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोटाइप. PT, it expresses dwarfness. The dwarfness, it's a phenotype.
मतलब फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इनके डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू कंसिडर इज द पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए इट वॉज डेवलप्ड बाई अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट, और इन्हीं के नाम पे ये स्क्वायर रखा गया था. ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. एक स्क्वायर फॉर्म किया जाता है जिसमें हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखते हैं, उसी को कहते हैं पुनेट स्क्वायर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंसिडर इज द गैमेट फॉर्मेशन. पेरेंट्स अंडरगो मियोसिस. मियोसिस एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है. रिडक्शनल डिवीजन जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के पास होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हाफ हो जाते हैं. तो पेरेंट्स अंडरगो मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. दैट मीन्स जितने भी एलील्स उनके पास प्रेजेंट हो एलीलिक पेयर, वो खुद को सेपरेट कर लेते हैं और हमेशा एक ही एलील ट्रांसफ़र होता है गैमेट में. जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कैपिटल टी ये हमेशा पेयर में होंगे और ये पेयर में से केवल एक ही एलील गैमेट में ट्रांसफ़र होता है. कितने भी नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट हों पेयर में, वो जस्ट हाफ ही हर गैमेट में ट्रांसफ़र होगा. फाइन, so let's revise them again. Some important terms. First are the factors. These are the discrete units which are stably passed from parents to offsprings, which are later on called as genes, and the term gene was given by Johansen. तो genes क्या हैं? वो structural information carry करने वाले units हैं जो ट्रेट्स को कैरी करती हैं ताकि वो ट्रांसफ़र हो सके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में. एलील्स होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन. फाइन, जैसे हाइट को कंट्रोल करने के लिए, हाइट के लिए होते हैं टॉल और ड्वार्फनेस वाली जीन्स. नेक्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल लेटर फॉर डोमिनेंट ट्रेट और स्मॉल लेटर फॉर रिसेसिव ट्रेट. और ये डोमिनेंट रिसेसिव आप बाद में पढ़ेंगे वैसे तो, बट जो कैरेक्टर्स खुद को पहले जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए कैपिटल लेटर, और जो फर्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके लिए स्मॉल लेटर. होमोजाइगस, अगर दोनों ही एलीलिक पेयर सेम हो तो होमोजाइगस. दोनों ही एलीलिक पेयर अगर दोनों एक दूसरे से डिफर करते हों तो हेट्रोजाइगस कंडीशन. जीनोटाइप, इट शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसके जीन्स में कौन से स्टेबल ट्रेट पॉपुलेशन प्रेजेंट है, सेम काइंड की है कि डिफरेंट है, वो उसका जीनोटाइप बताएगा. फिनोटाइप उनके डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल टी स्टैंड फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी स्टैंड फॉर ड्वार्फनेस. लास्ट वन द पुनेट स्क्वायर जो पुनेट ने दिया था. जितने भी जनरेशन्स हमें मिलती हैं उनको एक स्क्वायर फॉर्म में शो करना, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी मेंशन करते हैं पॉसिबल जीनोटाइप्स की. और लास्ट वन इज़ द गैमेट फॉर्मेशन. ये हमेशा याद रखेंगे कि पेरेंट्स मियोसिस परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, नॉट पेरेंट्स पर्टिकुलरली देयर जर्म सेल्स. जर्म सेल्स की फॉर्मेशन के टाइप उनके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो अंडरगो करते हैं मियोसिस. जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं वो जस्ट हाफ हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे. नाउ लेट्स सी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद सिम्बल्स. We took tall pea plant and dwarf pea plant. Tall and dwarf pea plant, these are the kind of pure line plants. Pure line plants which shows stable trait combination in every generations. These are developed due to continuous self pollination. तो जो टॉल पी प्लांट है उनके पास पेयर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा. जो ड्वार्फ पी प्लांट है उसके पास स्मॉल टी प्रेजेंट होगा. फिर हमने पढ़ा था जितने भी एलीलिक पेयर हैं वो खुद को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. दीज आर द पेरेंट्स एंड दीज आर द गैमीट्स. गैमीट्स आर रिटन इन द सेम मैनर. फर्स्ट स्टेप में वो क्या करता था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाता था दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में. अब यहाँ ये जो स्क्वायर मैंने शो कर रखा है दैट इज़ द पुनेट स्क्वायर, जिसमें एक तरफ हमने लिख दिए हैं मेल गैमीट और एक तरफ लिख दिए हैं फीमेल गैमीट. And you know that during fertilization the male gamete fuses with female gamete, and these specific boxes are showing the possible genotypes that we will obtain in F1 generation. तो यहाँ
जब मेल गामीट फीमेल गामीट फ्यूज़ करेंगे तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे एंड दीज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर एक्सप्रेस्ड एज टॉल। तो जो हमने फिनोटाइप्स एक्सप्रेस किए थे, मतलब फिनोटाइप्स हमने पहले वाले क्रॉस में यही पढ़ा था कि F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिलते हैं। तो टॉल प्लांट्स ऑलवेज डोमिनेट्स द अदर वन द रिसेसिव रेट। रिसेसिव रेट कौन सा हुआ यहाँ पर? ड्वार्फनेस हुआ। तो पहले जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट्स मिलते हैं वो सारे टॉल होते हैं एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स दी टॉलनेस। रिप्रेजेंट करेंगे टॉल को, बट इनका जो जीनोटाइप है उसमें 2 डिफरेंट टाइप के ट्रेट प्रेजेंट हैं जिसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस ट्रेट्स। अब जो प्लांट्स हमें मिले F1 प्लांट्स, इन F1 प्लांट्स को हम एज सेकेंड जनरेशन पेरेंट्स के लिए सेकेंड जनरेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। एक ही सिंगल प्लांट को लिया जाता है और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एंथर्स से पॉलन ग्रेन्स को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आफ्टर दैट देयर गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड अगेन विल फॉर्म द पुनेट स्क्वायर। इस पुनेट स्क्वायर में हमने एक तरफ रख देंगे मेल गैमीट, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट एंड ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ट्रेट कॉम्बिनेशंस हमें फर्स्ट जनरेशन में मिले थे, यहाँ हमें केवल 2 ही मिले हैं और बाकी और जो 2 डिफरेंट प्लांट्स हमें मिले, एक तो टॉलनेस को शो कर रहे हैं एंड दैट वन अदर वन इज़ द ड्वार्फनेस को शो कर रहे हैं। इस सेकेंड जनरेशन के बेसिस पे हम 2 तरह के रेशियो निकालते हैं, एक तो जीनोटाइपिक रेशियो और एक फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो जिसमें हमें जीन्स में उनमें कैसा कॉम्बिनेशन हमें मिला है, जैसे एक सिंगल कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिलते हैं और स्मॉल टी 1 एक ही मिलता है। ये तो है इसका जीनोटाइपिक रेशियो। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, ये जो 3 प्लांट्स हैं, ये 3 प्लांट्स विल शो द टॉलनेस एंड 1 विल शो द रिसेसिव ट्रेट दैट इज ड्वार्फनेस। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा हो गया 3:1। एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो रिसेसिव ट्रेट है वो हमेशा अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, फाइन। जबकि टॉलनेस के लिए या कोई भी डोमिनेंट ट्रेट वो 2 कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, या तो होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ओके, सो फ्रॉम हेयर इट इज़ कंसिडर दैट तो F1 जनरेशन में हमेशा टॉल प्लांट्स इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स और F2 जनरेशन में हमें डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्लांट्स मिलते हैं।